अस्सलाम वालेकुम। मैं मदीहा इस्लामाबाद स्कूल सिस्टम से। मैं इस इस्लामाबाद स्कूल सिस्टम में एज अ कंप्यूटर टीचर एंड एज अ मैनर्स हेड वर्क कर रही हूँ। आज मैंने सोचा आप लोगों से कुछ शेयर किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं जो चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं लाइक कोरोना वायरस का, हम सबको पहले ये मानना चाहिए कि चैलेंजेस हैं, इनसे हम बचा नहीं जा सकता। जब भी कोई चैलेंजेस से बचने की कोशिश करता है तो हमें खा जाता है वो चैलेंज, तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए पहले तो हमें ख़ुद को इस चैलेंज का सामना करने के लिए ख़ुद को रेडी करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं इस पे अमल करना पड़ेगा और ख़ुद को, अपनी फैमिली को और अपने मुल्क को इस बीमारी से बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं इस बीमारी से कैसे महफूज रहा जा सकता है। आप लोगों ने हर जगह ये देखा है कि हम अपने घरों में महफूज रहें। आज जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि हम अपने घरों में इस हालत में कैसा टाइम गुजारें, किस तरह वक्त गुजारें। बड़े से बड़ा जो इंसान है जो बहुत मसरूफ़ था अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, लाइक बिज़नेस में, फैक्ट्रीज़ में, स्कूलिंग में, एज अ टीचर ही आप कर लें कि हम लोग बहुत बिज़ी थे, हमारे पास टाइम नहीं था। और अब हम लोग इतने फारिग हैं कि हम ऐसे हालात में अपने घरों पे कैसा वक्त गुजारें। सबसे पहले हम सबको ये मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आ रही। इस वक्त लॉकडाउन है, कुछ डेट्स बताई जा रही हैं कि ख़त्म हो जाएंगी, कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मे बी मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स ना खुल सकें। हम अंदाजे के मुताबिक कह सकते हैं कि सब कुछ बदल सकता है। ये सब बदलाना नहीं जा सकता क्योंकि हम सबको पता है होना वही है जो इस मुल्क के साथ है। हम इसको साथ लेके चलना है, इस मुल्क के निज़ाम को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को कैसे बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं। ये दुनिया का फ़लसफ़ा है कि दुनिया का हर चैलेंजेस, हर क्राइसिस आपको रीन्यू करने का मौका देता है। वो अपने आप में कोई ना कोई आपको कोई ग्रूमिंग का मौका देता है। कुछ ऐसे काम जो आपने, हम वालिदैन, हम टीचर्स जो वो नहीं करते, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त में हम लोग घरों में बैठ के ये काम कर सकें। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आज से पहले सब मसरूफ़ थे, जैसा कि आप जानते हैं, कोई फारिग नहीं था, किसी के पास टाइम नहीं था अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, बच्चों को टाइम देने के लिए। पहले तो ये है कि अपने बच्चों के साथ बैठें, अपनी फैमिली से बातचीत करें। मैं नहीं समझती कि नसीहत करने और डांटने का नाम तरबियत है। आपके पास एक बेहतरीन वक्त है जो कि एक वायरस की वजह से आपके पास आया है। आप बाप हैं या माँ, आप टीचर हैं या होम लेडी हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं या आप एक आम घर में काम करने वाली औरत हैं। मैं इस चीज़ को नहीं समझती, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप अपने बच्चों के लेवल का होके उनकी बात को समझें, उनके साथ एक्टिविटीज़ करें, इबादत करें, उनको मैनर सिखाएं, उनको साथ लेके हेल्प करवाएं, उनको अपना आप बताएं कि आप क्या थे, कैसे हैं, आपके पास क्या इल्म है, वो सिखाएं। पहले ज़माने में होम स्कूलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब 2.5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है। लेकिन आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, इस लॉकडाउन की वजह से स्कूलिंग आपको मौका दे रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा स्कूल, इस्लामाबाद स्कूल सिस्टम के टीचर्स आपको प्रॉपर ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। आपके पास मौका है अपनी स्किल्स को आगे लेके आने का। अपने बच्चों को खुद स्टडी करवाएं, अपने पास लाने का मौका, उनको अपने पास लाने का मौका दें। याद रखिएगा, सीखना और सिखाना बहुत खूबसूरत रिश्ता है। सीखना और सिखाना बहुत खूबसूरत रिश्ता है। बाप एक उस्ताद भी होता है और उस्ताद एक बाप भी होता है। अपने बच्चों से उनके ख्वाब पूछें, अपने बच्चों को बताएं, उनसे पूछें और अपने ख्वाब भी उनको बताएं। कहा जाता है कि जो ख्वाब नहीं देखता इसका मुस्तकबिल कैसा है। इसका कोई मुस्तकबिल होता ही नहीं। हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर होता है और इसकी मकसद हयात भी होती है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, मैं उसको ज़िंदाओं में क्या शामिल करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब भी नहीं देखता। हमारे स्कूल का जो मिशन है इसके मुताबिक अपने बच्चों को आगे लेके जाएं। हमारा मकसद अफराद को कामयाबी के असूल सिखाना है। जो यकीन की राह पे चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी,
जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। कोशिश करें कि अपने इस वक्त में अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। अपनी रूटीन बनाएं, अपने सोने की, अपने जागने की। और याद रखें जो छुट्टियां जैसे कि लॉकडाउन हुआ है, ये एक सेहतमंद इंसान को बीमार कर सकता है। ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, लेकिन आप डिप्रेस रहेंगे, आप उदास रहना शुरू हो जाएंगे, आप नाउम्मीद होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपनी रूटीन बनाएं। निज़ाम रुक गया है, ख़ुद को ज़रा देखें, खुद को ढूंढें। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरे रब से ताल्लुक़ क्या है, मैं अभी क्या थी क्या हूँ, ज़िंदगी कहाँ थी आज कहाँ आ गई है, मैंने ज़िंदगी में कहाँ जाना है। आप इन डेज़ में ख़ुद को तलाश करें। हमने सारी ज़िंदगी सब कुछ तलाश किया, पर क्या हमने ख़ुद को तलाश किया? नहीं, हमने ख़ुद को तलाश नहीं किया। ये आपके पास एक बेहतरीन वक्त है। बाहर का सफ़र आप नहीं कर सकते, अपने अंदर का सफ़र ज़रूर करें। अपनी खुदी को तलाश करें, अपने किरदार पे काम करें। कहा जाता है कि जिसमें किरदार नहीं होता उसकी ज़िंदगी आधी रह जाती है। हमें इस मौके पर अपनी इबादत बढ़ानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी 5 वक्त की नमाज़ें पूरी हैं। हमें देखना चाहिए कि हम अपनी तस्बीह मुकम्मल कर रहे हैं। हमें देखना चाहिए हम दुआएं कितनी मांग रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि हमें अल्लाह की तरफ से रुजू कितना है। मुश्किल में, चैलेंजेस में दुआ की बहुत ज़रूरत होती है। एहतियात के साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी है। अपने इस वक्त को ज़ाया ना करें। ये कुदरत ने हम सब इंसानों के लिए एक ऐसा वक्त दिया है कि हम गौर व फिक्र कर सकें। आप कोशिश करें कि अपने इस वक्त को अपनी फैमिली, अपने बड़ों के साथ ऐसे गुजारें कि जैसे ये वक्त आपको दोबारा अपनी तरफ खींच ला रहा है, अपनी ज़िंदगी में रंग भरें। मैं एक कोटेशन आपको बताना चाहूँगी कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं कि छत गिरने लगा है तो भाग जाओ। यानी कि अगर आपके ऊपर छत गिरा है तो आप फ़ौरन से ख़ुद को बचाने के लिए भाग जाओ। लेकिन आसमान गिरने लगा है तो रुक जाओ, क्योंकि आसमान सबके सरों पे है। और फिर आसमान वाले को पुकारो, रहम मांगो, इससे तौबा करो। और ये जो हम लोगों पे इस टाइम जो हालत है, ये आसमान गिरने वाली ही है। सारे चैलेंजेस हैं और हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। अपने रब का ताल्लुक़ मज़बूत करें, अपने रिश्तों को मज़बूत करें। ये जो वक्त है ये आपका मज़बूती का ताल्लुक़ को बढ़ा सकता है, जो आप अपने रब के साथ है और आपके रिश्तों के साथ है। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जी रहे हैं तो सिर्फ जीना काफ़ी नहीं है। अगेन से, आप जी रहे हैं, सिर्फ जीना काफ़ी नहीं है, भरपूर जिएँ। अपनी ज़िंदगी में क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव करें, अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। और दुआओं में याद रखें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें और इसका सामना, और इस जो वायरस है इसका सामना मिलकर करें। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे और हम सबका हामी और नासर रहे।